जब 9 पाषाण काल शुरू हुआ तो उस समय आदिमानव ने कपड़े सिलकर पहनना शुरू कर दिया और पत्थरों को पॉलिश करके नुकीला बनाना शुरू कर दिया था। और वहीं पर 9 पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। मतलब आदिमानव ने सबसे पहले पहिया बनाया 9 पाषाण काल में। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से है कि जब आदिमानव ने कपड़े सिलकर पहनना 9 पाषाण काल में शुरू किया तो उस समय राम लक्ष्मण सीता वगैरह वगैरह जितने भी देवी देवतागण हैं इन्होंने कपड़ा पहनना कहाँ से शुरू किया? पाषाण काल से पहले पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी थी। तो उससे पहले हनुमान के पूंछ में आग कैसे लगी? और आग लगी भी तो सोने का लंका कैसे जल गया, जो कि सोना 1064 डिग्री सेल्सियस पर गलता है? इस उल्टे सीधे दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के गांड में 3-4 लात मारते हुए और ठाके लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये विकासवाद का सिद्धांत देने वाले और इनकी चमचागिरी करने वालों से एक सवाल पूछता हूँ। ये एक बात और कहते हैं कि जिराफ की गर्दन ऊंचाई पर पत्ती सेवन करते हैं इसलिए उसकी गर्दन बढ़ती गई। ये बताओ उसके पहले नीचे घास पत्ती कब तक थी? नीचे पत्ती नहीं मिलती थी, कब बढ़ गए भैया? हैं, दीपक पर जलने वाला पतंगा आज तक करोड़ वर्षों बाद भी ये नहीं समझ पाया कि मैं भैया इसमें गुजर जाता हूँ तो मेरे को इससे दूर रहना चाहिए। और हम ही जो हैं बंदर से बढ़कर इंसान तक आ गए और सारी प्रकृति बंदर वाली छोड़ दी। बाकी बंदर क्यों नहीं बढ़े भैया? वो तो अभी भी अमीबा से बनते जा रहे हैं। ये जो तुम्हारा पहिया, आग, सोना, ये पाषाण काल वाला ये भी युग बता रहे हो झंडूलाल, थोड़ी सी भी डिटेल अगर इसकी पड़ी होती तो ये सवाल तुम नहीं पूछते हो। हमको पता चलता है तुम ये सनातन धर्म के विरोधाभास में सारी चीज़ें हकते बुत्ते रहते हो। ठीक है, अच्छी बात है? लेकिन एक दो सवाल हम भी तुम्हारे गाँव में फेंक कर मार सकते हैं। जवाब है तो दो, वरना निकल लो भोसड़ी के। समझ रहे हो? और रही बात सोने जलने की, तो तुमको किसने बताया? तुम कौन सा यंत्र लेके गए थे श्रीलंका पर कि तुमको पता चल गया कि वहाँ पे वही टेम्परेचर था आग लगने का जहाँ पे सोना पिघलता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं था? बताओ। यहाँ हजारों वर्षों पर कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ कब चली जाती है, समाप्त हो जाती है। और तुम्हारे अब्बू जान आए थे, उसके पहले बहुत सारे अब्बू के अब्बू आए थे लूटने। सोना बचा रहेगा लंका पे? तुम अपनी चड्डी बगरा दो ऊपर बाहर छत पे, नई नवेली, वो भी गोल हो जाएगी। बात करते हो जमाने की। और किससे कंपेयर कर रहे हो भैया? आदिमानव से। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को नकार देते हैं सीधे तौर से। जाके गूगल पर सर्च कर लेना। समझ रहे हो? सवालों के जवाब ढूंढो, वक्तोदी मत करो। हैं, अब ये साबित कर रहे हो कि चलो भगवान के पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, रथ का पहिया कहाँ से आया, ये है वो है। अब वो भगवान है जिन्होंने पूरी सृष्टि बना दी, पहिया नहीं बना सकते हैं? कैसी बकलोली वाली बात करते हो बे तुम? सुनो गौतम कुमार, बुद्धि भी तुम्हारी कुमारी रह जाएगी हमेशा। हैं, थोड़ा सा पढ़ो लिखो, सीखने की चाह रखो तो कुछ सीख पाओगे। समझ रहे हो? चूतियों जैसा बर्ताव करते हो, शकल भी चूतियों जैसा है, लत खाने की आदत पड़ गई है तुमको। समझ रहे हो? और मास्टर जी, एक दूसरे दृष्टिकोण के ऊपर हम तुमको लेके चलते हैं। आज इंसान फाइट सीखने जाता है इधर उधर, ठीक है, टीचिंग क्लास में जहाँ फाइट सिखाई जाती है। तो क्या पूंछ का इस्तेमाल ख़त्म हो गया तो हमने अपनी पूंछ ख़त्म कर दी? आज हम बंदरों के स्टेप सीखने जाते हैं, सारे जानवरों के स्टेप सीखने जाते हैं, तब जाके हम एकदम परफेक्ट फाइटर बनते हैं। तो बाकी जानवरों से हमको भी जन्मजात सीख लेना चाहिए था। जैसे कि सारे पशु जानवर ये पैदा होते ही तैरना सीख लेते हैं, तुमको सीखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें विकासवाद के बाद तुम भूल गए। विकासवाद का मतलब होता है बुद्धि की बढ़ोतरी, ना कि घटोत्तरी। और घटते क्रम में हम और बढ़ते क्रम में हम, कोई अंतर ही नहीं रह गया। मतलब झोल झाल करके बैठे हो भोसड़ी के। अगर हम बढ़ रहे थे वाकई में तो तैरना क्या, उसमें तो रनिंग करना हमको सीखना चाहिए था, लेकिन वो भी हम भूल गए हैं। स्विमिंग पूल पे जाते हैं सीखने हैं। मुंह से बैंजो बनाने से धुन नहीं बनती मित्र, उसको भी सीखना पड़ता है ना? आगे और पेलेंगे तुमको। समझ रहे हो? चलो मित्र, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इस चूतियों को टैग करो। टाटा बाय बाय।